हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश का। जी हां, हम न्यूज इंडिया के लोग आपको बता दें कि आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो ना सिर्फ कैमरे के पीछे बल्कि कैमरे के सामने भी काम करते हैं। जी हां, हमारे रिपोर्टर हैं ये संजीव जी। मैं आपको बता दूं कि वैसे ये क्राइम रिपोर्टर भी हैं, यानी पर्सनालिटी थोड़ी भारी है। संजीव जी, चलिए शुरुआत हो चुकी है, बता दिया मैंने ऑडियंस को क्राइम रिपोर्टर हैं आप। आपकी चॉइस क्या है वो सबको पता चल गई है। इससे पहले आगे बढ़े, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताइए। जी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार और मैं, क्योंकि चारुल ने पूछा जिस तरह से कि कुछ अनछुए पहलू मैं आपको आज रूबरू कराता हूँ अपने विषय में। चारुल, दरअसल हुआ क्या कि मैं काफ़ी एक छोटा सा गाँव है, अब तो काफ़ी कस्बा भी बन गया, नगर निगम में है, गाजियाबाद में, हिंडन एयरफोर्स के पास गाँव पसोंडा है। तो वहीं पे जन्म हुआ। दादा और परदादा और पिताजी सब वहीं के मूल निवासी हैं। पिताजी एयरफोर्स में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं जी। और 5 भाई 2 बहनें परिवार में, और काफ़ी बड़ा परिवार था हालांकि। तो पिताजी का ये था कि भाई सरकारी नौकरी में हम जाएं, लेकिन मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया, यूपी पुलिस का भी दिया, और लेकिन मन में ये था कि मुझे कुछ हटके करना था, और इसी वजह से मैंने फिर जो है अलग फील्ड चुना। और अलग फील्ड में मैं गया तो मैंने जो है जो म्यूज़िक, क्योंकि मेरे पिताजी भी गायक हैं, भजन भी गाते हैं, और दादा के भी रहा, दादाजी भी हमारे भजन गाते थे। तो भाई मुझे भी शौक़ लगा। परिवार में और भी मेरा छोटा बेटा है, हालांकि उसको भी शौक़ है, वो भी इक्विपमेंट बजाता है। तो परिवार से एक ये चीज़ निकल के आई, और उसका मैंने फिर प्रोफेशनल तरीके से मैं स्टेज शो भी करता था, और भजन संध्या प्रोग्राम भी करते थे। जागरण भी मैंने किए काफ़ी, और काफ़ी बड़े बड़े नामचीन लोगों के साथ भी मैंने प्रोग्राम किए जागरण के। लेकिन ये था कि भाई कुछ हट के अब करना है, क्योंकि पढ़ने का शौक़ बचपन से रहा मुझे, पढ़ने और लिखने का। किताबें, क्योंकि पिताजी को इतना शौक़ था, पिताजी ने 45 वर्ष पुरानी जो किताब हैं आज भी मेरे बैठक में रखी हुई हैं, उन्हीं को पढ़ता था। कुछ धार्मिक हैं, कुछ राजनीतिक हैं, तमाम तरह की पुस्तकें हैं। तो मुझे भी अभी जब मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो किसी भी बुक फेयर हो, वहाँ से 2-4 पुस्तकें या 10-20 पुस्तकें मैं ख़रीद के लेके आता हूँ। तो यही सब रहा, और फिर पत्रकारिता के फील्ड मुझे मिला, और मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई बड़े ग्राउंड जीरो से, कोई ना रिश्तेदारी में मीडिया में था, ना कोई जानकारी में था, कुछ लोग मिले, लिखने पढ़ने का शौक़ था, फिर और सफ़र शुरू हो गया आपका, सफ़र शुरू हो गया। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, ये मम्मी इतनी सीधी सी, पापा आपने बताया कि एयरफोर्स में है, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब घर में कैसे चीजें बैलेंस होती थी? मैं तो, मेरे पापा मुझे एक बार घूर के देख ले, मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मम्मी मेरी इकलौती ऐसी है जिनसे मैं कह सकती हूँ मम्मी ये बात है, और मम्मी मैसेंजर बन के जाती थी पापा के पास। आपके घर में क्या फॉर्मूला चलता था? ये बिल्कुल सेम जो आपका है, क्योंकि पिताजी एयरफोर्स से, तो रूल उनके बड़े सख्त थे। घर में भी वैसे रहते थे? बिल्कुल, इतना सख्त थे कि अगर हम जो वो कहते थे फौजी कटिंग आपको करानी है, 5 भाई की हमारी फौजी कटिंग, लंबे बाल रखना अलाउड नहीं था, और उल्टे सीधे कपड़े पहनना अलाउड नहीं था, और घर में अगर 6 बजे के बाद एंट्री है तो वो अलाउड नहीं था। वो इतना जो है, कई बार तो पिटाई भी वो करते थे हमारी। लेकिन ये था कि भाई उनकी पिटाई से हम ये सुधरे कि जो मैं देखता हूँ नई जनरेशन जिस तरह से अब नशे में है और उल्टे सीधे कामों में लगी हुई है, जुआ खेलती है, तो वो सब हमें बचे। एक ये रहा कि पिताजी की वजह से ना हम जुआ और ये उल्टे सीधे जो जितने भी उस तरह के काम हैं उससे हम बचे। नशा मेरे परिवार में कोई नहीं करता, ये पिताजी की शक्ति की वजह से रहा। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि हिंडन के पास आपका गांव है, एक छोटा सा गांव है। अब जब, क्योंकि आपको इतना वक्त हो चुका है, एक तजुर्बा आपका है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की। गांव जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि वो चौपाल लग जाती है, अरे आज तो पत्रकार साहब आए हैं, हमारी समस्याओं का समाधान इनके पास ही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं डेली गांव जाता हूं, रहता ही वहीं से, अप डाउन वहीं से करता हूं। तो जो जानते हैं लोग, काफ़ी लोग जानते हैं, वो बेचारे घर पे सुबह आ जाते हैं, कई फ़ोन कर लेते हैं कि भैया हमारी ये समस्या है। अभी रिसेंटली ही 4-5 दिन पहले ही घर पे एक लड़की आई बेचारी, वो कहीं से, तो उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, उसकी शादी हुई थी, तो उसका फिर बेटर था कि अरे भैया हमें ऐसे ऐसे परेशान
किया हुआ है। तो हमने फ़ोन किया पुलिस को, तो उसका मैटर सॉर्ट आउट कराया। तो इसी तरह से बहुत लोग आते हैं बेचारे अपनी समस्या गांव लेके। के देखिए, मेरी भी पृष्ठभूमि जो है गांव की है, तो गांव के लोग इतने सीधे होते हैं कि उन्हें लगता है कि सामने वाला पत्रकार है तो बस यही जज है, यही वकील है, जो है यही है, मंत्री शंत्री पुलिस वाले सब यही है, तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मीडिया में जिस तरह से लोग हैं, हम मीडिया में हैं, और मीडिया का ताल्लुक ज़्यादातर पुलिस प्रशासन से रहता है, सबसे रहता है, इसीलिए उम्मीदें होती है कि तुम मंत्री को भी कर देंगे और पुलिस वाले को तो डांट देंगे। या पुलिस या प्रशासन, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संबंध हो जाते हैं, तो अगर किसी को फ़ोन कर दें तो वो मान लेता है। तो इसलिए उम्मीद रहती है लोगों से, जो पत्रकारों से ज़्यादा उम्मीद रहती है कि भाई ये हमारी मदद करे, फ़ोन कर दें पुलिस को या इंस्पेक्टर को। लोगों के छोटे छोटे काम हैं, किसी का थाने में पकड़ लिया, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, तो इस तरह के जो काम है उन्हीं से उनका अगर हम हेल्प कर देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और इवन मैं यहाँ तक करता हूँ कि अगर मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि भाई मैंने फलाने व्यक्ति की मदद की, और मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि मैं इस लायक मुझे कुदरत ने बनाया कि मैं आज जो है किसी की मदद करने के लायक। और गांव में अगर कुछ हो, गांव के मुझे लगता है कि अब तो शहरों में भी ऐसा होने लगा है बहुत बार कि आपने जैसे किसी को फोन किया हो, किसी पुलिस वाले को, तो फिर गांव में ढिंडोरा पिट जाता है, अरे फलाने ने तो फोन कर दिया था, उसने तो ऐसे कह दिया था काम की। ऐसा होता है आपके साथ? है क्या दरअसल कि मैं ज्यादा शोबाजी में विश्वास नहीं करता। नहीं, शोबाजी नहीं, और होता क्या है कि गाँव वाले पार्टी लगता है कि सीधी पहचान पार्टी तो कुछ होता क्या है ना, गांव में एक तो हर व्यक्ति अब पढ़ा लिखा है जी, उसको अधिकारों का ज़्यादातर पता है, और तो इसलिए जो बेचारे बहुत ज़्यादा सीधे लोग हैं, बहुत ज़्यादा जिनको पता ही नहीं है, जिनका काम बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, पुलिस अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या फिर कोई और व्यक्ति नहीं सुन रहा है, प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं, तो वो लोग आते हैं अक्सर के भाई हमारी आप मदद करिए। और अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली अभी हुआ क्या, मेरे घर के बगल में ही ये अभी पिछला जो बारिश हुई उसमें एक मकान की दीवार गिर गई, उसमें एक छोटी बच्ची थी 2 वर्ष की, वो उसमें दब के एक्सपायर हो गई। तो सबसे पहले मेरे पास ही फ़ोन आया कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे दीवार गिर गई है और ये हुआ है। तो फिर मैंने संबंधित थाना पुलिस को भेजा वहाँ पे, और लोगों को कहा भाई उसकी जो है मदद करिए, और इस तरह से वहाँ पे बच्ची गिर गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे अगर किसी का भला हो जाए तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्राउड होता है। हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ की आवाज़ हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि बचपन से आपको किताबें पढ़ने का शौक था। जी जी। घर में भी आप किताबें पढ़ते थे, बाहर जाते थे बुक फेयर में तो आप बुक्स खरीद के लाते थे। जी। तो घर वालों को लगता था पत्रकार बनेंगे, या उनकी कुछ अलग ही डिमांड्स थी कि भैया लड़का सरकारी नौकरी में जाए, ऐसा कुछ आपके साथ भी था? पिताजी, मैंने आपको बताया ना, पिताजी चाहते थे कि सरकारी नौकरी में जाएं, लेकिन उन्होंने एक बार हुआ क्या, एयरफोर्स में उन्होंने एक वैकेंसी निकली थी, मैं और मेरे से बड़े भाई हम लोग गए वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए, लेकिन मैं मन में ये कहता जा रहा था भाई मुझे ये नौकरी नहीं करनी। तो हम जैसे वहाँ पहुँचे ऑफिस के बाहर, उस दिन बारिश हो रही थी, जैसा आज बारिश हो रही है, तो अंदर से एक नोटिस आता है, और नोटिस वो आके चस्पा हो गया वहाँ बाहर कि भाई आज के इंटरव्यू कैंसिल किए जाते हैं। तो मैंने बड़ी राहत की सांस ली। कुछ और भी मांग लेते तो हाँ, तो मैंने बड़ी राहत की सांस ली, भाई ये अब ठीक हो गया, जो मैं चाह रहा था वो हो गया। फिर इस लाइन में घुसे, पत्रकारिता में एक लोकल अखबार पकड़ा वहाँ साहिबाबाद में, फिर वहाँ से एक अखबार के जरिए फिर एक लोकल चैनल, गाजियाबाद में लोकल चैनल बहुत थे, तो उन लोकल चैनलों में मैंने काम किया काफ़ी। और होता क्या था कि उन लोकल चैनल की सीडी बनती थी आधे घंटे की जी। पहले न्यूज़ कलेक्ट करो, फिर उसकी सीडी बनाए, फिर वो केबल था, अब तो डिश वगैरह आ गए हैं, तो केबल पे वो सीडी लेकर के केबल ऑपरेटर के पास जाना, फिर उसको वहाँ पे देना, भाई इतने बजे हमारा बुलेटिन तय था, तो वो मैं खुद लेके जाता था, उनको बांटता था पूरे साहिबाबाद गाजियाबाद में, फिर वो चलती थी। इस तरह से इस लाइन में आए, धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था वो बड़ा लक्ष्य है, तो मुझे क्योंकि अपनी मंजिल तक जाना था, तो धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवां आगे बढ़ता चला गया, और आज यहाँ जो तक सफ़र पहुँचा है। अच्छा, तो क्या लक्ष्य लेकर आप चले हैं? आपने बताया कि एक छोटे से गांव से आप चले, और जब हम एक गांव से चलते हैं तो सफ़र बहुत लंबा होता है। ये अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो आप सोचेंगे कि ये हिंडन से इतनी दूर तो नहीं है राजधानी की सफ़र लंबा हो, लेकिन जब हम चलते हैं तो हमें समझ आता है कि देखिए सफ़र लंबा किलोमीटर्स में नहीं था, सफ़र लंबा इसलिए था क्योंकि बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। देखिए बाधाएं तो कहना भी गलत नहीं है, बाधाएं बहुत सारी होती हैं,
और हर कोई नहीं चाहता, जितने अभी आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए आप इस चैनल के साथ काम कर रहे हैं, जितनी बधाइयाँ आई होंगी ना उनमें से आधे से ज़्यादा लोग भी खुश नहीं होंगे तो ज़माना ऐसा। आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि देखिए सबसे बड़ा जो मैंने देखा अपने जीवन में, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार आपके काम आता है। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके साथ गलत नहीं होगा। मुझे जो लोग मिले वो काफ़ी अच्छे लोग मिले मीडिया इंडस्ट्री में भी, और एक आपके सामने बैठी भी है। अच्छा चलिए ये भी अच्छी बात है। आपने गिना नहीं है तो ये गलत है ना। कोई बात नहीं, अब आपकी भी काउंटिंग हो जाएगी। तो क्योंकि ग्रुप ही यहाँ तो काफ़ी ग्रुप ही पूरा अच्छा है इसमें, तो हमारे जो इस समय जो न्यूज़ चैनल का ग्रुप वो काफ़ी बढ़िया ग्रुप है, सब लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब शुरुआत के दौर था तो शुरुआत के दौर में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन लोग मिले, क्योंकि व्यवहार देखा, लोग मिले, सीनियर लोग भी काफ़ी मुझे मिले, उन लोगों ने भी मुझे जो है अपनी जो अनुभव वो बताते थे, भाई देखो संजीव ऐसे करना है, ये नहीं करना, वो करना है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि जैसे कोई घटना हुई तो मुझे ये लगता था कि भाई घटना पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप घटना पे पहुंचते हैं तो आपका ना पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाता है। आधे से 80 से 90% आप समझ जाते हैं कि सीन ऑफ क्राइम क्या है जी। तो फिर आप उसका जो है उसको जानने में या उस वहाँ से चीज़ों को निकालने में बड़ा उसको आसान रहता है। तो इसीलिए लोग मिलते गए, आगे बढ़ता गया, क्योंकि भाई मेहनत करता था मैं बाइक पे। पहले एक साथी की बाइक थी, उस पर घूमते थे। फिर एक जो बड़े वाले भाई हैं उनको शादी में बाइक मिली, तो भाई मैं उनकी बाइक को लेके घूमने लगा, क्योंकि घर में जब तो एक ही बाइक थी तो उसी बाइक पे मैं घूमता था, जाता था। लेकिन जाता मैं हर जगह था, छोड़ता कोई ऐसी जगह नहीं था, कोई ऐसी खबर नहीं थी। तो लोग मेरे से मांगते थे कि भैया हमें ये खबर दे दो, ये फ़ोटो दे दो। एक मैं स्टिल कैमरा भी रखता था अपने साथ, तो लोग कहते थे भैया ये वाली खबर मुझे दे दो। तो मुझे अच्छा लगता था, भाई चलो देखो बड़े बड़े चैनल के लोग, बड़े बड़े अखबारों के लोग मेरे से मांग रहे हैं, तो ये सब था। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे संजीव जी कि क्योंकि आप रिपोर्टर हैं और जी ओवरऑल आप तो ऑलराउंडर हैं वैसे, आपका पर्टिकुलरली किस चीज में इंटरेस्ट है? देखिए आप क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप पॉलिटिकल इंटरव्यूज भी लेते हैं, आप नगर निगम भी कवर कर लेते हैं, आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी कवर करते हैं। आपका मतलब एक होता है ना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है? देखिए मुझे जो पसंद है सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्टिंग मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि क्राइम में तो नहीं है ना? नहीं क्राइम करते नहीं है, क्राइम को सुलझाता हूँ मैं। अच्छा और लगा सुन के। हाँ, क्योंकि क्राइम का क्या है ना, क्राइम से आपको बहुत सारे जीवन के अनुभव होंगे। नेताओं में तो है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है, क्राइम से होते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से घटना हुई, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा मैं लोकल चैनल में था, तो मसूरी एक थाना क्षेत्र है गाजियाबाद में जी। वहाँ एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे की, 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई और उसका शव प्लॉट में फेंक दिया गया। अच्छा। तो उसके मामा मेरे पास आए उस समय, कहने लगे भैया ऐसे ऐसे, मेरे गांव के थे वो, कि जी ऐसे ऐसे है और हमारा भांजा मार दिया, आप पुलिस सुन नहीं रही, आप चलिए हमारे साथ तो थोड़ा पुलिस सुन लेगी, भाई क्यों हत्या हुई, कैसे कैसे हुआ। मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने कहा भी पहले मुझे आप वो पूरा घर दिखाइए जहाँ वो शव मिला और कहाँ से बच्चा आया, ये सब चीज़ें थी। तो जब मैं वहाँ पे गया मैंने पूरा सीन देखा। वो बच्चा अपने घेर में से आया और घेर में से आने के बाद वो गायब हुआ। फिर उसका शव अगले दिन एक प्लॉट में, खाली प्लॉट में पड़ा मिला। तो मैंने पूरा जो है वहाँ का देख के, और जिसका बेटा मरा था वो जो महिला थी, उनसे मेरी बात हुई। फिर एक पड़ोस के व्यक्ति से बात हुई, तो मैंने कहा भाई इस घेर में कौन सोता है? उन्होंने कहा जी हमारी एक अम्मा सोती थी और यही वो बच्चा अम्मा को खाना देना आया। तो फिर वो गायब हो गया। एक घर उसमें मुझे दिखा जिसके दरवाजे दोनों तरफ खुलते थे। मैंने वो घर नोटिस किया। फिर मैं वहाँ से मसूरी थाने पे आया, तो वहाँ एक इंस्पेक्टर थे उस समय पे, यादव जी। मैंने उनसे कहा भाई आप इनकी मदद करो, इनका बच्चा भी गायब है। तो कहने लगे जी आप बताइए, आप पत्रकार हो तो आपका क्या कहता है जो सेंस ऑफ ह्यूमर? हाँ। तो उन्होंने एक डायरी अपनी रखी हुई थी, क्योंकि पुलिस को नोटिस हो जाता है कि कौन संदेह के घेरे में है। तो मैंने उनको एक पर्चे पे लिख के दिया कि भाई लड़के का पिता इस घटना में शामिल मुझे लगता है। तो वो इंस्पेक्टर ने मुझे डायरी खोल के दिखाई, कह रहा भाई साहब ये देखो, मैंने इसको पूरा अंडरलाइन करके, कह रहा बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा है इसको कि इसके पिता ने इसकी हत्या की है। क्योंकि उसके पिता के संबंध अवैध थे किसी से, तो वो उस दिन घेर में उस बच्चे ने उन दोनों को देख लिया था, तो इसीलिए उस बच्चे की हत्या कर दी। अपने ही बच्चे की एक पिता ने हत्या कर दी सिर्फ अवैध संबंध के चलते। तो इस तरह की घटना तमाम मेरे जीवन में आई
और इस तरह की घटनाएं मैंने तमाम इस वो तरह तो की देखी। ठीक है। जी देखिए, मैं खबरों पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो हम कवर करते रहते हैं। हाँ जी, मतलब हाँ जी। कोई बात तो नहीं बुरी लगी है। बीच में आपने ये हत्या वाली बात, मेरे लिए कोई इंडिकेशन तो नहीं है ना? सवाल तो मैं सही पूछ रही हूँ वैसे आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक अनुभव मैंने बताया आपको। अच्छा। पूरा अनुभव है जीवन का कि किस तरह की घटनाएं, क्राइम में जब आप जाते हैं तो किस तरह की घटनाएं थोड़ा आपको अच्छा देखनी सा बता पड़ती देते सर, सीधा हत्या पे पहुंच गए आप तो। ये हत्या भी है और ये इस तरह के तमाम और जो चीजें हैं, और लेकिन ये मतलब ऐसी खबरें आप अक्सर हाँ, क्योंकि हाँ, मिलती मुझे- रहेंगी। अब वक्त बहुत कम है और जी। बहुत सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हाँ जी। जैसे मैं स्टूडियो में एंकरिंग करती हूँ, सबसे पहले हमारे पास कोई भी खबर आती है तो जो हमारा रिपोर्टर होता है, हम उसकी नजरों से देखते हैं जब तक हम फील्ड पे बिल्कुल, नहीं जा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब मान जैसे हाथरस मैं कवर करने गई थी, उससे जी, पहले जी, मुझे क्या, किसी को भी जो हमारे रिपोर्टर ने बताया हमारे लिए वो सच है। तो ये खुद में एक बड़ी चुनौती होती है कि हम घटना को सही से देखें, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हम बताएंगे वो हमारी एंकर बोलेगी और उस हिसाब से हमारा चैनल उस पर आगे बढ़ेगा कि भैया ये चीज़ है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है रिपोर्टर की। देखिए, होता क्या है कि रिपोर्टर पूरे दिन फील्ड में रहता है, धूप में धक्के खाता है, धूल भी खाता है और बहुत मेहनत करता है रिपोर्टर। बिल्कुल। लेकिन उसकी जो वो इनपुट देता है, उस इनपुट का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई जो वो इनपुट दे रहा है। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ घटना। होता क्या, ब्रेकिंग नहीं, हत्या की नहीं बताऊंगा, बम की बताऊंगा। तो इरादे अच्छे नहीं है, मैंने कहा था क्राइम रिपोर्टर है ये समझ लीजिए, यहाँ बॉटनिकल गार्डन पे एक बार ब्लास्ट हुआ। अच्छा। तो सभी चैनल ने उसको चलाया कि बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। ईटीवी उस समय इस तरह के तमाम चैनल थे, तो सभी ने चलाया। फिर भाई मेरे पास भी फ़ोन आया ऑफिस से, कह रहे भाई ये बम ब्लास्ट हुआ है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा जी बम तो कोई ब्लास्ट हुआ नहीं है, ये तो है कि वो गैस सिलेंडर फटा है छोटा सा, वो चाय बनाने वाले का। तो कह नहीं बम ब्लास्ट है, पूरे तो खबर चला रहा है, सब लोग इंडस्ट्री में पूरा हाहाकार मच गया कि बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। मैंने कहा जी गैस सिलेंडर फटा है, 2 लोग उसमें घायल हैं और एक को रेफ़र दिल्ली कर दे, एक यहीं नोएडा में एडमिट है। तो जो वहाँ इनपुट हेड थे उस समय पे, उन्होंने चिल्ला के वो बोले कि अगर ये खबर गलत हुई संजीव, अगर बम ब्लास्ट हुआ तो तुम नौकरी से निकल जाओगे। मैंने कहा अगर मेरी खबर गलत हुई तो मैं ऑफिस में आऊँगा ही नहीं, कल ही रिजाइन दे दूँगा मैं। तो जब मैं सुबह ऑफिस में पहुँचा तो उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई, कह रहे भाई आपकी खबर में मोहर लगी कि वो बम ब्लास्ट नहीं था, वो सिलेंडर ही फटा था। तो आपको जो ना तथ्यों पे भी जाना पड़ेगा, आपको पूरी सच्चाई उसकी निकालनी पड़ेगी। आप भीड़ में जो खबरों की एक जो मारा मारी है, भाई ब्रेकिंग के चक्कर में हम लोग कई बार सही को गलत कर देते हैं, गलत को सही, तो वो सब चीज़ें भी हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में एक और आपसे बात करके भी मुझे पता चला, और वैसे भी सुना आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं हर चीज़ को लेकर। जी जी। अच्छा, ये ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है? वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब इस वक्त पॉजिटिव होना सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है? देखिए ऐसा है, मेरा जो मानना है अच्छा। कि आप लोग हमेशा अच्छा सोचें। अच्छा। और अच्छा जब आप सोचेंगे तो आपका माइंड पूरा पॉजिटिव सोचेगा, तो आपसे सारे काम अच्छे होंगे। क्योंकि मैंने ये देखा, एक बार मैंने घर से मैं चला गाड़ी में बैठ के अपनी में, तो मैं घर से निकलते ही मेरे माइंड में आ गया कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। और वो नोएडा में सेक्टर 66 में आगे वो एक्सीडेंट हो गया मेरी गाड़ी का। ना तूने सिग्नल देखा, हाँ, वही हुआ। एक्सीडेंट हो गया। तो ये समझ लीजिए, मुझे ये माना कि जो आप माइंड में सोचते हैं तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं घटना होती है। तो मुझे लगता है कि हमेशा हम अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अभी हम जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। और नया क्योंकि अनुभव, अब हम नए प्लेटफॉर्म में जिस तरह से हम जा रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ों को हम लेकर के जो हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना नहीं है। कोरोना नहीं, कोरोना वाला नहीं, पॉजिटिव वैसे वाला हमें माइंडली। मुझे लगता है वक्त हमारे पास बहुत कम है, पीछे से लगातार ये टाइम अप वाला इशारा मुझे दिया जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है आपसे ऑफ स्क्रीन बहुत सारे आपके जो तजुर्बे हैं, अनुभव है, उनका हम मजा लेने वाले हैं। आप लोगों के लिए फिलहाल इतना ही है। तो जैसा कि अभी संजीव जी ने बताया, पॉजिटिव हमें होना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, मतलब सोचना हमें पॉजिटिव है। मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल है, यानी ये न्यूज़ इंडिया ही है जो ये अनोखी पेशकश लेकर आया है, हम न्यूज़ इंडिया के लोग। इसके साथ ही आपके जो भी सजेशन है वो आप लगातार कॉमेंट्स में हमें दे सकते हैं। हमारी एडिटोरियल टीम जिनसे मैंने कल मिलवाया था, उजैर जी, ये सब लोग लगातार इस पर काम करते हैं। आपके सजेशंस का बहुत बहुत वेलकम है। तालियां और गालियां दोनों का स्वागत है। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।